जब ये तय पा गया कि डीजीएमओ कॉल करेंगे और इतने बजे जो है वो जंगबंदी होगी, वो जो टाइम तय हुआ उससे 5-10 मिनट पहले भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तानी एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई, बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। पॉलिश और तबाही ये पाकिस्तान का मुकद्दर बना दिया। 1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। हमारे 90,000 से ज्यादा फौजी जो है वो कैदी बना लिए गए थे 1971 की जंग में हिंदुस्तान से आपने इस जंग में बदला ले लिया। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल। मैंने फोटो देखी टैंक की, उसमें घास वास बांध रखी थी इन लोगों ने, ठीक है। और यार ये तो बहुत ही बेवकूफ आदमी है ये। पर कॉपिंग की बात करो, शुरू करो 1 2 3 4 अपने। हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग दोबारा हो जाए, क्योंकि जिस जल्दबाजी में सीज फायर हुई वो तो सबको पता है कि सीज फायर क्यों हुई थी, क्योंकि वहां पर जो है फैसिलिटीज पे जो है हमला हुआ पाकिस्तान। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मैं हैरान। ये बंदा पाकिस्तान का 17 सीटों पे वजीर आजम बनाया गया, कहता है कि हमने 71 का बदला ले लिया है। भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। भारत के कौन से हिस्से को हमने तोड़ा है? क्या मुंबई का नाम मुंबईस्तान हो गया है? ये मुंबई कराची के साथ मर्ज कर गया है और हमने उसे कराची का हिस्सा बना लिया है? क्या हुआ है? कैसे हमने बदला ले लिया? हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। मिस्टर मोदी 1971 में मुक्ति बानी को पाकिस्तान ने भारत से 1971 की जंग का बदला ले लिया। इस जंग में यानी बदला ले लिया इस जंग में, ये जो अब हुई है लड़ाई, इसमें पाकिस्तान ने 1971 की जंग का बदला भारत से। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं जहां पाकिस्तान ने भारत की नकल मारी और फेल हो गया। Well, Shehbaz Sharif did something very original. He visited an air base struck by India. Sounds familiar? It should, because yesterday Prime Minister Modi did the same thing. He spoke with an S-400 and a MiG-29 in the backdrop. And Shehbaz? He too spoke with a missile in the backdrop. कॉपी भी किया तो स्टैंड वही होता है ना, आपने कहते हैं ना कि कॉपी करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। और हंस रहे हैं पाकिस्तान पर कि क्या ये देश है, क्योंकि लोग याद कर रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने मैसेजिंग की थी बॉस कि आदमपुर एयरबेस हमारा सेफ है। आप देखिए वहां पीछे S-400 पीएम ने दिखा दिया था कि तुमने कहा था हमने S-400 मारा है भारत का, देखो पीछे खड़ा है हमारा S-400। तो ये होती है मैसेजिंग। नकल करने के लिए अकल चाहिए होती है, और पाकिस्तान में आप पाकिस्तानियों से अकल की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर आपकी अकल पे डाउट करेंगे। में एक फुल फ्लैज जंग हुई थी, जबकि ये एक फुल फ्लैज जंग नहीं थी, लेकिन एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा मौजूद था, और हो सकता है कि ये एक फुल फ्लैज जंग में बदल जाती, खुदा ना खास्ता। 1971 की लड़ाई में हमारा आधा मुल्क टूट गया था। यानी अगर आप 1971 का बदला लेने जा रहे हैं भारत से, तो आप बताइए कि आपने भारत की सरजमीन का कौन सा इंच। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों जैसे ही मोदी जी ने आदमपुर बेस में जाके पूरे पाकिस्तान को ये संदेश दिया है कि हमारा S-400 भी सुरक्षित है और हमारा एयरबेस भी सुरक्षित है, उनकी सस्ती कॉपी करने की कोशिश शहबाज शरीफ ने की। दोस्तों शहबाज शरीफ ये भी बोला कि हमने बांग्लादेश का बदला ले लिया। मतलब कुछ भी ऐसे सस्ते नशे वाले बयान देके शहबाज शरीफ वहां से आ गया। उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया उसकी बहुत ज्यादा तनकीद कर रही है। तो आइए देखते वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। कश्मीर पे 47 में भी तुमने किया, 48 में भी तुमने जंग की, 65 भी तुमने किया, 71 भी तुमने किया, कारगिल भी तुमने किया, 26/11 भी तुमने किया, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम, ये सब तुमने किए। बंबई में ट्रेन में धमाके तुमने किए, कहाँ कहाँ नहीं किए। फिर वो सोचता है कि यार इनफ इज इनफ, हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे। आए उन लोगों को ज़रा उन्हें भी पता चले जो चैन से सो रहे हैं कि अब वो चैन से नहीं सो सकते। तो मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोग, हिंदुस्तान का ये जो गुस्सा है, ये जो हमारे अंदर इस वक्त एक शदीद जो एक तकलीफ है जिससे हम दहाइयों से गुजर रहे हैं, उसका वो एक जायजा लें। और उसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये भी कहूँगा कि हमारे साथ बहुत कुछ हुआ, गलत हुआ, लेकिन हमें ये कोशिश हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि मैं जिस घर से आता हूँ, जो मेरी परवरिश है,
मुआशरे में जो हमारा किरदार है, दुनिया में हमें जैसे देखती है, तो तुम्हारा हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड रहे। शायद मेरे जैसे लोग बहुत कम रह गए हैं अब हिंदुस्तान में। मैं फिर भी चाहूँगा कि हिंदुस्तान का जो हाई मॉरल ग्राउंड आज तक रहा है, वो हमेशा बरकरार रहे। गांधी और बुद्ध की धरती है। मोदी जी अभी खुद कह रहे थे 2 दिन पहले गौतम बुद्ध की बात करते हुए कि भारत बुद्ध का देश है, युद्ध का देश नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार की है, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। कोई इसे ये ना सोचे कि ये बुद्ध का देश है, तो हम जब चाहेंगे वहां पे जाके ये काम कर लेंगे। एक न्यूज है यहाँ पर आपको बताता चलूं कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो कंस्ट्रक्ट एक एयरबेस बनाने जा रहा है, और वो एयरबेस जो है ये मिलकर बनाना चाह रहे हैं नॉर्थ के साइड, बांग्लादेश को जो नियर चिकन निक जो कहा जाता है, वहां पर जो है एक एयर बेस बनाया जा रहा है, या आर्मी बेस, आप कुछ भी समझ लें। लेकिन भारत ये नहीं होने देगा। ये मामला आज मीडिया पर उठा है, और इस मामले में मैंने देखे एक बात आपसे कही थी, अगर आप लोगों को याद हो, पाकिस्तान इंडिया के वार स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको एक बात कही थी कि बांग्लादेश जो है वो कुछ ऐसी वीडियोस बना रहा है कि भैया एआई से क्रिएट करके वीडियोस बना रहा है, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो है वो अपने लोगों को भेजे और वहां से जो है वो भारत की तरफ आए। लेकिन भारत में पहले से ही मुझे तो नहीं पता, जैसे न्यूज पढ़ के मैं देखता हूं, क्योंकि मैं तो भारत में नहीं हूं, वहां से ये खबरें तो पहले से आती है कि भारत के अंदर बांग्लादेश के साइड से पहले ही इतने सारे बांग्लादेशी हैं जो भारत के नहीं हैं, जो इलीगल रहते हैं। अब उनको कब निकाला जाएगा, उसको भी लेकर मीडिया पर एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है। आजकल मीडिया पर ट्रेंड जो है वो काफी ज्यादा जो है गर्मा गर्म चल रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसके नेम प्लेट लगा रखी है उसके टैंक में, वो असल में वही चलाएगा खेत जोतने के लिए वो वाला। और पता है वो उसका उसमें स्टोरी क्या थी कि मोदी जी गए आदमपुर एयरबेस, ये भाई कहता है कि मैं आर्मी, भाई भारत ने आर्मी एयरबेस पे तो नहीं बम गिराया, एयरबेस पे नहीं आर्मी के, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया। बेसिकली क्या है कि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान आर्मी के किसी अड्डे पे या पाकिस्तानी आर्मी के किसी बेस पे तो हमने हमला नहीं करा, हमने तो एयर बेस पे करा था हमला, इनकी एयर स्ट्रिप्स पे करा था, हैंगर्स पे करा था, राइट, स्टोरेज फैसिलिटीज पे करा था, उसको नहीं दिखाया। अच्छा, वहां पे वो आर्मी का बेस भी नहीं था, आपने को बिल्डिंग देखी वहां पे? वो खेत था सर, वो खेत था, खेत के कोने में इन्होंने शामियाना लगाया, कैमोफ्लाज लगाए, वहां पे 2-3 होविट्जर लगाई, पीछे 2-3 ट्रक्स लगाए, और वहां पे टैंक खड़ा करा, और टैंक के सामने इसने स्पीच दे दी। क्या बोला कि मैं पसरूर और सियालकोट एयरबेस पहुंचा था, वहां पे जाके उसने ये सब स्पीच वगैरह दी है। और मतलब कॉपी भी किया तो स्टैंड वही होता है ना, आपने कहते हैं ना कि कॉपी करने के लिए भी अकल होनी चाहिए, नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। पर मुझे समझ में नहीं आया, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। नक्शे के अंदर कोई 1 इंच की तब्दीली आई, लेकिन भारत के नक्शे में कोई 1 इंच की तब्दीली आई नहीं आई। पाकिस्तान का तो नक्शा बदल गया था ना 1971 में। 1971 के साथ इसका मवाजना नहीं किया जा सकता। हमारे 90,000 से जायद फौजी जो है वो कैदी बना लिए गए थे 1971 में। आप बताएं आपने कितने हजार कैदी आज के दिन में भारत के कैदी बनाए हैं? खबर तो एक दी थी, और वजीर दिफा ने दावा किया था कि दर्जनों भारतीय कैदी जो हैं वो हमारे कब्जे में आ गए हैं, भारतीय फौजियों को हमने कैदी बना लिया है। लेकिन बाद में फिर ख्वाजा आसिफ साहब मुकर गए, और फौज ने भी बताया कि जी हमने कोई कैदी नहीं बनाए। तो ये जो 90,000 कैदी पाकिस्तानी फ़ौज के बन गए थे 1971 में, ये भी तारीख का एक बहुत बड़ा सरेंडर था, और इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो ये हक़ाइक़ और तारीख को आप मसख़ ना करें सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए, या अपनी जय जयकार के लिए, या अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए। ये ज़्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी ज़्यादती की थी पाकिस्तान के साथ, और उस वक्त एक जाली हुकूमत पाकिस्तान में बनाई गई थी। वैसे तो आज भी पाकिस्तान में एक जाली हुकूमत ही है, पाकिस्तान में तो जाली हुकूमत बनाने का सिलसिला हमेशा से ही जारी है, और आज भी वही चल रहा है। बहरहाल 1971 के साथ मवाजना करके शहबाज शरीफ साहब ने ज़्यादती की। यानी शरीफ ख़ानदान इतना बुखलाया हुआ है मौजूदा हालात में, या इतने परेशान है, अवाम के अंदर उनकी इतनी दुर्गत बन चुकी है कि अब वो बहाना ढूंढते हैं कि कहीं से कोई चीज़ मिले हम अपने खाते डाल लें।
हालांकि नवाज शरीफ वो शख्स है जो अभी तक नरेंद्र मोदी का नाम लेने से डरता। भारतीय कंट्रोल कश्मीर के एरिया में भारत के जहाज थे, पाकिस्तानी साइड पे पाकिस्तानी जो एयरफोर्स के जहाज से, फाइटर जेट से, इनके दरमियान हुई और इसमें त्यारे गिरे, भारतीय त्यारे गिरे। पाकिस्तान ने पहले कहा 2 गिरे, मैंने रिपोर्ट किया 1 गिरा, रियल टाइम में रिपोर्ट किया। उसके बाद उनकी तादाद 2 हुई तो मैंने लिख दिया 2 गिरे, और फिर 3 हुई तो मैंने लिख दिया 3 गिरे। और उन्होंने कहा ये ठीक है आपने ये कहा, लेकिन आपने उस वक्त कहा था कि जी क्रैश हुआ है। मैंने कहा जिस वक्त क्रैश हुआ था मैंने क्रैश ही लिखना था ना, जब तक कंफर्मेशन ना हो तो आप कभी भी खबर नहीं दे सकते। मैंने उन्हें बताया कि आपकी जज्बातियत या आपकी जो एक मोहब्बत है वो अपनी जगह पे, मुझे खबर का काम करने के लिए कुछ घंटे लग जाएंगे बातचीत को वेरीफाई करते हुए, और मैं करूंगा, लेकिन मैंने रियल टाइम रिपोर्टिंग की और मैंने पहले दिन से लिखा कि ये भारतीय साइड पे ये त्यारे गिरे हैं। और जो मैंने फिगर रिपोर्ट कर दिया आपको, अगर वो गलत होता तो मैं नऊज़-बिल्लाह कभी भी ये दावा नहीं किया आई एम द बेस्ट और मैं कोई खलाई मखलूक हूं या कोई अल्लाह माफ करे कोई डिवाइन मेरे पास है। इंसान है, हमारा शोबा है, प्रोफेशन है, कोशिश करते हैं, मालूमात लेते हैं, तस्दीक करते हैं, कभी गलती हो जाए। पहली बात ये होती है कि जिद करके आड़ नहीं जाना कि मैंने कह दिया है कि ऐसा है तो फिर ऐसा ही है, नहीं, आप फौरी तौर पर वापस ले। इसी से आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आप जो खबर देते हैं वो या तो सही होती है, और अगर उसमें गड़बड़ हो तो आप फौरन अपने लोगों से रब्ता करके बताते हैं कि भाई मेरा प्रोफेशन है, मैं ये काम कर रहा हूं, ये मेरे से यहाँ पे गलती हुई है। तो मैंने जो कहा है मैं अब तक कायम हूं उसके ऊपर, और उस रिपोर्टिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। झूठ के जरिए मजहब का इस्तेमाल करके नारे बहुत मारे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे शहबाज शरीफ झूठे बयान देकर वहां से बच निकलने की कोशिश कर रहा था, झूठी तसल्ली अपनी सेना को दे रहा था, लेकिन जो सत्य स्थिति है या फिर जो एक्चुअल सिचुएशन है वो पूरी दुनिया को पता है, इसलिए उसकी ही जगहसाई हो गई। तो इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स ने और पाकिस्तानी खुद उनके जो चैनल्स है उन्होंने उसकी बहुत खिंचाई की। दोस्तों वो शहबाज शरीफ ये बोला कि हमने इस जंग में बांग्लादेश से जो हमारी हार हुई थी उसका बदला ले लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया ने उससे सवाल ये पूछा कि कहाँ भारत के आपने सैनिक पकड़े, कहाँ भारत के सैनिकों की पतलूनें उतारी, जैसे भारत ने हमारे साथ किया था। भारत ने हमारे 91,000 सैनिकों की पतलूनें उतारी थी, वैसा कुछ आपने काम नहीं किया, फिर भी आप उल्टे सीधे बयान दे रहे हो, ये सस्ते नशे कहाँ से लाते हो। तो इस तरीके के बयान देके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की जगहसाई बहुत ज्यादा हुई है। तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप वीडियो देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं रुकता हूँ, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।